बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम व्यूअर्स। आज की डिस्कशन का टॉपिक है सैटरडे इन कराची। इस वीडियो का टाइटल भी मैंने रखा है सैटरडे इन कराची। कराची में चूँकि सोर्स प्रोप्राइटरशिप से रिलेटेड बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, यहाँ पे कोस्टल सिटी होने की वजह से जो आपका बिज़नेस है जो रिलेटेड टू पोर्ट है, जो आपकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट है और इस किस्म के काम बहुत ज़्यादा है कराची में। उस वजह से कराची में प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन का रेशो ज़रा ज़्यादा है सोर्स प्रोप्राइटरशिप वाली छोटी ऑर्गेनाइजेशन का। सैटरडे में क्या होता है कि 99% ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो है सैटरडे उनका वर्किंग डे होता है और उस वर्किंग डे के अंदर पूरे स्टाफ का एक माइंडसेट होता है कि आज तो सैटरडे है। अगर आपको कोई काम है या नहीं है तो आपने ऑफिस तो लेट ही पहुंचना है जी, आज सैटरडे है, ठीक है। जब पहुंच जाते हैं ऑफिस में तो उसके बाद एक लेज़ी किस्म का एटमॉस्फेयर डेवलप हुआ होता है पूरे ऑफिस में, क्योंकि आपका जो पूरा वर्किंग एटमॉस्फेयर है वो इस तरह कदर स्लो हुआ है। और उसकी स्लो होने की रीज़न ये है कि आपका एक माइंडसेट बना हुआ, आज वीकेंड है, आज सैटरडे है यार, ये भी काम करेंगे, मंडे को करेंगे, ये भी मंडे को करेंगे, ये भी मंडे को करेंगे। और कुछ बैंकिंग सेक्टर में भी आप देखेंगे मैक्सिमम सैटरडे ऑफ होते हैं, बहुत सारे बैंक कुछ लिमिटेड ब्रांचेस खुलती हैं पर्टिकुलर, तो आपके पास ये भी एक जवाज़ मौजूद है यार बैंक बंद है, ये भी काम मंडे को कर लेंगे, ये भी मंडे को कर लेंगे। तो एक आपका आपका एक माइंडसेट बना हुआ होता है कि यार आज जो है ना, इसमें सैटरडे वाले दिन जो है ये कोई काम खास होता नहीं और काम हम खास कर नहीं पाते, और ये सैटरडे जो है हमने ये समझे कि भाई आज एक जहन बना हुआ है, कोई काम खास नहीं होगा, ठीक है जी। उसके अपोजिट साइड पे आप देखें, जो आपके एमडी हैं या जो आपके प्रोप्राइटरशिप के ऑनर हैं या जो आपके सीनियर हैं या जो आपके मैनेजर हैं, उनका माइंडसेट ये बना हुआ होता है कि यार ये काम भी सैटरडे को कर लेंगे, सैटरडे को प्रेशर नहीं होता, ये काम भी सैटरडे को कर लेंगे, इसमें प्रेशर नहीं होता, सैटरडे का दिन बड़ा अच्छा होता है यार, इसमें काम निपट जाते हैं यार, स्टाफ जो है वो उसके पास इतना काम नहीं होता। तो उन्होंने अपना एक माइंडसेट बना रखा है। अब ये जो एक पिक्चर बन रही है, इसमें क्या होता है कि सैटरडे वाले दिन जो चीज़ें आपने प्लान की होती हैं कुछ हो जाती हैं, कुछ रह जाती हैं। तो इसी तरह से लेज़ी किस्म के एटमॉस्फेयर में बैठ के आप अपना हफ्ते का दिन जो है ज़ाया करके अपने घरों को पहुंच जाते हैं। ये 90% ऑफ दी ऑर्गेनाइजेशन में जो स्मॉल लेवल की हैं सोर्स प्रोप्राइटरशिप की हैं, उसमें यही हो रहा होता है। मेरी अपनी 10-15 साल ऑब्जर्वेशन है, उसके मुताबिक मैंने यही ऑब्जर्व किया कि यही चीज़ हो रही होती है, ठीक है। फाइनेंस से रिलेटेड लोगों का काम तो है ज़रा इस तरह का होता है कि उसमें आपको सैटरडे हो या संडे हो या कुछ भी हो, आप ऑन ड्यूटी होते हैं। अब तो अब जब से व्हाट्सअप आ गया और जब से आप जो है कम्युनिकेशंस के जो टूल्स हैं वो स्ट्रॉन्ग हुए हैं, तो जो फाइनेंस से रिलेटेड लोग हैं वो तो 24 आवर अब एम्प्लॉई होते हैं, ठीक है जी। बात करते हैं उसी एटमॉस्फेयर पे कि उस एटमॉस्फेयर के अंदर क्या हो रहा होता है कि टाइम का ज़िया हो रहा होता है। जनरल आपकी डिलीवरी एक राइटर है आपका, या एक आपका जो ऑफिस बॉय है, या एक उसने एक माइंड सेट, यार आज सैटरडे, आज ये काम किया, दोपहर होगी, लंच किया, शाम होगी, चाय पी और घर चलेंगे, ठीक है जी। अब इसमें बहुत बड़ी एक मिसमैनेजमेंट है। उस मिसमैनेजमेंट को रिजॉल्व, इस प्रॉब्लम को कैसे किया जा सकता है, उस मिसमैनेजमेंट को मैनेज कैसे किया जा सकता है। बहुत आसान तरीका मैनेज करने का। नॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में 9 to 5 आपके वर्किंग आवर्स होते हैं और उसमें 1 घंटे का चूँकि लंच टाइम आता है, और ऑर्गेनाइजेशन अपना जो है वो ऑफ टाइम 6 o'clock इवनिंग रखती हैं कि सुबह 9 से हमारा ऑफिस स्टार्ट होगा और शाम 6 बजे छुट्टी हो जाएगी। अगर आपके पास स्टाफ में ज़्यादा क्वांटिटी में आपके पास या कम क्वांटिटी में फीमेल स्टाफ है, तो उनकी पिक एंड ड्रॉप की वैन आती है और वो उनको 6 o'clock एग्जैक्ट जो है निकलना होता है ऑर्गेनाइजेशन से। उनका कोई टास्क कंप्लीट हो जाए या ना हो या वट एवर, उनकी वैन आई उन्होंने जाना है, ठीक है। उनकी भी मजबूरियाँ हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के बड़े बुरे हालात हैं कराची में, और इसलिए अगर फीमेल है तो उनको अपनी पिक एंड ड्रॉप लगवाना बहुत ज़रूरी है और उसको टाइम को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, वरना वो कमिटेड होता है वो बंदा और आपके वेट में वो खड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि और भी उसके साथ अपने जो प्रॉब्लम्स हैं आप सब लोग जानते हैं वो होते हैं। अब इस प्रॉब्लम का सलूशन क्या होना चाहिए? वो ऑर्गेनाइजेशन जो सुबह 9 बजे स्टार्ट होती है और शाम को 6 बजे उसका ऑफिस बंद होता है और उनका टाइम जो है वो छुट्टी का हो जाता है, अगर वो छोटा सा एक काम करें कि यार ये जो 6 बजे हम छुट्टी कर रहे हैं इसकी बजाय हम 7 बजे छुट्टी करेंगे या 7:30 पे करेंगे या 8 बजे छुट्टी करेंगे, ठीक है। वो कहते हैं जी 6 बजे छुट्टी होती है तो 7 तो बज ही जाते हैं, लेकिन आप एक 8 बजे का टाइम रख लेंगे, सुबह 9 से 8 तक हमारी टाइमिंग है, 9 बजे ऑफिस स्टार्ट होगा और रात 8 तक ऑफिस जो है वो वर्किंग कंडीशन में रहेगा, ठीक है। उससे क्या फ़ायदा हासिल कर सकती है अपनी ऑर्गेनाइजेशन? ये जो सैटरडे की ज़िद पकड़ के बैठे हुए हैं कि सैटरडे हमारा वर्किंग डे होना है, उसमें आपके कितने ओवरहेड्स लग रहे हैं, आपके एयर कंडीशंस चल रहे हैं, लाइटें चल रही हैं, वाईफाई चल रहे हैं, सब चीज़ें आपकी सारी मशीनरी ओवरऑल चल रही है, और उसके जो आपके रिकरिंग एक्सपेंसेस हैं उसका बजट बढ़ रहा है। उसके अगेंस्ट अगर आप आउटपुट को देखें तो आपकी कोई आउटपुट खास उससे निकल के नहीं आ रही। यही अगर आप अपनी टाइमिंग को सुबह 9 से रात 8 बजे तक ले जाएं और सैटरडे को ऑफ कर देंगे, वो हमारे यहाँ सैटरडे ऑफ है लेकिन टाइमिंग हमारी यही है भाई, रात 8 बजे तक ऑफिस होता है हमारा, और सब लोग अगर रात 8 बजे तक अपनी सीट पे मिलेंगे, तो आप ये सोचेंगे कितना ज़बरदस्त आउटपुट निकल पाएगा, आने वाले दिन के सारे काम को प्लान किया जा सकेगा।
आप कॉन्स्टेंटली कंसंट्रेशन के साथ मीटिंग कर सकते हैं अपने किसी पर्टिकुलर टास्क के ऊपर, ठीक है। पूरा स्टाफ आपका ऑन बोर्ड होगा, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि एक आया नहीं है, एक गया हुआ है, एक ये है वो है, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो इसका इम्पैक्ट बहुत अच्छा पड़ेगा। ये जो ज़िद है कि भाई सैटरडे को हम छुट्टी नहीं होती, हमारे ऑफिस में काम होता है जी बहुत ज़्यादा, तो सैटरडे हमने ऑफ नहीं देना। और ये मैं क्लियर कर दूं, मेरी एक डीप ऑब्जर्वेशन रही है, मेरी एक पूरी इस पे एक ये समझिए कि एक स्टडी रही है कि सैटरडे वाले दिन किसी भी ऑफिस में कोई ख़ास काम नहीं होता। मजबूरी के तहत अगर आपके सॉफ्टवेयर के ऊपर, पैनल के ऊपर कोई काम आ रहा है आपके पास और आप सॉफ्टवेयर से कंट्रोल्ड हैं, तो आपको जॉब परफॉर्म करनी है, उसमें आप मजबूर हैं। लेकिन अदरवाइज़ मैंने बहुत सी इंश्योरेंस कंपनीज़ में ये देखा है, बहुत सी ट्रेडिंग से रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन में देखा है, बहुत सी बॉडीज़ को मैंने देखा है कि वो नॉर्मली तो ये कहते हैं कि यार सैटरडे वाले दिन यार आपको पता है कि माहौल ऐसा होता है, स्टाफ कुछ आता है कुछ नहीं आता, और सैटरडे को तो आप अवॉइड ही करें। यानी जहन में अपनी सैटरडे को छुट्टी इंजॉय कर रहे हैं, बैठे हुए ऑफिस के अंदर हैं, और ऑफिस के साथ क्या चूना लग रहा है कि आपकी सारी ही यूटिलिटीज़ को यूटिलाइज कर रहे हैं, और आपके रिकरिंग एक्सपेंसेस ऑफिस के बढ़ रहे हैं, और स्टाफ एक तरह से माइंड में अपनी छुट्टी वो इंजॉय कर रहा है। अगर इसको ज़रा सा अच्छे कैलिपर का कोई मैनेजर हो तो वो लाजमी इस बात को कंसीडर करेगा कि यार हमें आउटपुट क्या मिल रही है, ठीक है। अगर हम इनको सारी एक्सपेंडिचर्स को बियर कर रहे हैं तो उसका आउटपुट हमें क्या मिलेगा, ठीक है। सैटरडे को 2 आदमी आएंगे नहीं, 2 लेट आएंगे, 2 शाम में जल्दी जाएंगे, ठीक है। और जो आए हुए हैं उन्होंने भी काम हम कुछ करना नहीं है कि यार ये मंडे को करेंगे, बोले बैंक मांगे मंडे को खुलेगा, फलां जगह से मुझे ये डॉक्यूमेंट इंडोर्स करवाना है, वो मंडे को खुलेगा, हमारा राइटर नहीं आया अभी मंडे को जाएगा, वर्किंग डे तो मंडे का है। तो हर आदमी माइंड सेट ये घर से लेके निकलता है कि यार आज तो सैटरडे है, ठीक है। मैंने आपको जिक्र किया ना कि सुबह पहुंचना ही लेट है कि आज तो सैटरडे है, ठीक है। आपकी वो ऑर्गेनाइजेशन जिसका वॉल्यूम छोटा है, जिसके रिकरिंग एक्सपेंसेस मुश्किल से बियर होते हैं, जो लिक्विडिटी की प्रॉब्लम में रहता है, उसको कभी भी सैटरडे अपना वर्किंग डे नहीं रखना चाहिए। इसका कोई आउटपुट नहीं मिलता ऑर्गेनाइजेशन को। लेकिन ये सिर्फ बात उस बंदे के लिए है जो इसको समझ सकता है, जो इसकी कैलकुलेशन अपने माइंड में कर सकता है, जो बिजनेस को समझता है, बिजनेस टैक्टिक्स को समझता है, बिजनेस के नॉर्म्स को जानता है, वो ये बात अंडरस्टैंड कर लेगा इस वीडियो से भी कि ये बात बिल्कुल 100% राइट है कि अगर आप सैटरडे का ऑफ करते हैं और अपनी टाइमिंग ऑफिस की बढ़ा देते हैं फ्रॉम मंडे टू थर्सडे तक, मंडे टू फ्राइडे तक, तो वो आपके लिए ज़्यादा फ्रूटफुल होता है आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एज़ कम्पेयर टू संडे के दिन, सैटरडे के दिन को वर्किंग डे रखना। सैटरडे का मैंने आपको माइंडसेट बता दिया। आज भी सैटरडे जिस दिन मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, और मेरे आज 3 काम थे, और मैं जहाँ जहाँ भी गया हूँ वहाँ पे जी आज स्टाफ नहीं आया, आज काउंटर बंद है, आज ये है, आज वो है, कोई काम मेरा नहीं हुआ। और जो स्टाफ वहाँ बैठा हुआ है ऑर्गेनाइजेशंस में, वो भी ये माइंडसेट बना के बैठा हुआ है जी आज तो हफ्ता है। और किसी से बात करो, सर आपको तो पता है आज हफ्ता है, ठीक है। वो ठीक है भाई हफ्ता है, आप इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन खोल के बैठे हुए, 2 आपके एलिवेटर चल रहे हैं, स्टैंड बाई जनरेटर आपके पास है, 45 आपके एयर कंडीशंस चल रहे हैं इस वक्त, इतनी आपकी लाइट्स चल रही हैं, इतनी ज़्यादा एनर्जी की यहाँ कंजम्पशन हो रही है, लोग बैठे हुए हैं टोटल जो है 6। उन 6 लोगों से अगर काम की बात की जाए कि भाई ये मैं काम लेके आया हूँ आपके पास, इस तरह जी फलां साहब नहीं आए उस टाइम, तो वही करेंगे जी भाई, तो वो नहीं आए, वो क्यों नहीं आए, आज तो सैटरडे आपको पता है, सैटरडे को कोई आता है कोई नहीं आता, सैटरडे को वैसे भी काम नहीं होता। तो ये एक माइंडसेट बना हुआ है। तो भाई सैटरडे को वो इतना बड़ा वाइट एलिफेंट क्यों खड़ा हो जाता है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन क्यों खुल जाती है, उसकी ब्रांच क्यों खुल जाती है, वहाँ पे 6 लोग आके सोशल मीडिया क्यों यूज़ कर रहे होते हैं बैठ के, इसका नुकसान किसको हो रहा है, उस ऑर्गेनाइजेशन को हो रहा है। और ये लोग बुरे नहीं हैं, लोगों को कभी बुरा मत कहें, बुरा वो मैनेजर है, वो पॉलिसी मेकर है कि जिस अहमक को ये पता नहीं कि अगर मैं अपना सैटरडे ऑफ करूंगा तो उससे मुझे क्या बेनिफिट मिलेगा, टाइम को मैं अपना बढ़ा दूं अगर ऑफिस की टाइमिंग को, और सैटरडे को ऑफ कर दूं तो मुझे क्या आउटपुट मिलनी है। और ये जो मैंने एक बिल्कुल पक लगा रखी है कि जी मैंने सैटरडे जो हमारा ओपन ही होगा, सैटरडे को तो हम काम करेंगे, तो इससे काम तो कुछ होता नहीं, उल्टा नुकसान रिकरिंग एक्सपेंस की सूरत में ऑर्गेनाइजेशन को बियर करना पड़ता है। वो बॉडी जो इस पर लेजिस्लेशन करती है, या वो बॉडी जो अपनी कंपनी की पॉलिसी मेकिंग में अपना किरदार अदा करती है, वो बॉडी जो इसकी रिस्पॉन्सिबल है, ये सरासर उसका कसूर है, आपके लोअर स्टाफ का कोई कसूर नहीं। इंसान की ह्यूमन साइकी है कि जहाँ भी उसको थोड़ा सा लीवरेज मिलता है एटमॉस्फेयर में काम से हटने का, एंजॉय करने का, आजकल हर सबके हाथ में सोशल मीडिया है, तो वो उसको अवेल करने के लिए जाता है और अवेल करता है। और ऑर्गेनाइजेशन में मेरे अपनी आंखों से देखा है, लोग बहुत बड़े बड़े लीवरेजेस को बेस बना के अवेल कर रहे होते हैं टाइम किलिंग। और सबसे बड़ा नुकसान ये टाइम किलिंग का होता है। आपके पास सुबह 9 से 6 बजे तक की टाइम है, मियाँ आपने जो कुछ करना है इस टाइम के अंदर आपने करके देना है, और इसका आपको आपकी ऑर्गेनाइजेशन पे करती है। अगर आप डिलीवर सही से नहीं कर पा रहे तो ये मैं बता दूं कि आपकी अर्निंग कभी भी हलाल नहीं होती 100%। उसी सूरत में हलाल होगी कि अगर इस लिमिटेड टाइम पीरियड में डिलीवर कर पाएंगे, आप जो टास्क आपको मिले वो परफॉर्म कर पाएंगे। लेकिन चूंकि आप पूरा हफ्ता काम करते हैं तो आप कहते हैं यार एक दिन अगर मैंने कुछ नहीं भी किया तो इसका क्या फ़र्क पड़ता है, ऑर्गेनाइजेशन को फ़र्क पड़ता है। अगेन अगर पॉलिसीज सेट होंगी, अगर मैनेजमेंट ठीक होगी, अगर प्रॉपर से मैनेज किया जाएगा,
ऑफिस के बंदे, उसकी मशीनरी, उसके रिकरिंग एक्सपेंसेस, उन सब को बेस बना के यॉर्ड स्टिक बना के अगर कैलकुलेशन की जाएगी कि इतने बंदे अगर एक प्रेमिसेस पे होते हैं और वो सैटरडे के दिन क्या टास्क परफॉर्म करते हैं, उनकी स्टैट्स क्या निकलती है, पूरे महीने में जो 4 सैटरडे आते हैं उनके पास, जो 4 वीकेंड्स आते हैं उसमें उनके पास काम क्या होता है, और अगर इनको हमने ख़त्म कर दिया तो हमारा क्या नुकसान होगा, और उधर से हम रिकरिंग अगर सेव करेंगे तो उसके अगेंस्ट हमारा कोई नुकसान तो नहीं होगा। तो ये पेपर वर्क करने की ज़रूरत है। वर्क करने के बाद हमेशा छोटे लेवल के, छोटे वॉल्यूम की ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये बेस्ट होता है कि वो अपना सैटरडे ऑफ रखे और अपने रेगुलर वर्किंग डेज में 2 घंटे का टाइम बढ़ा दे। शाम 8 बजे छुट्टी के हो, सुबह 9 बजे लोग आएँ, रात को 8 बजे तक अपनी सीट्स पे हों, अच्छे तरीके से अपने टास्क परफॉर्म करें, अपने जॉब ड्यूटी को परफॉर्म करें, और इसके बाद जो है 8 बजे के बाद वो अपने घरों को जा सकते हैं और सैटरडे उनका ऑफ हो। तो इससे एक साइड पे तो ऑर्गेनाइजेशन का फ़ायदा होता है, दूसरी साइड पे जो उसके एम्प्लॉइज़ हैं उनको भी एक दिन मिल जाता है अपनी पर्सनल लाइफ के लिए, छोटे मोटे काम होते हैं वो निपटाने के लिए। तो अगेन जब वो मंडे वाले दिन आपकी सीट पे आएंगे तो मेंटली बड़े फ्रेश होंगे और अच्छे तरीके से परफॉर्म कर पाएंगे। अस्सलाम वालेकुम।